हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई न्यू पीसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मदरबोर्ड बाय करना पड़ता है। मदरबोर्ड आप कोई सी भी कंपनी का बाय कीजिए तो आप क्या करते हैं कि उसकी डिटेल देखने के लिए तो उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि इसमें क्या खास फीचर है। तो दोस्तों जब आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सेक्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है ऑन बोर्ड ग्राफिक। वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है वो कितने मैक्सिमम रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है, उसमें कौन से पोर्ट है और वो कितने हर्ट्ज तक आपको डिस्प्ले शो करेगा। और साथ में दोस्तों वहाँ पे एक और चीज दी होती है ऑन बोर्ड ग्राफिक्स में, वहाँ पे लिखा होता है मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी। आपने देखा होगा, चाहे मान लीजिए आप जितने भी मदरबोर्ड ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी का मदरबोर्ड ले लीजिए, वहाँ पे ऑन बोर्ड ग्राफिक्स जो सेक्शन होता है वहाँ पे लिखा होता है मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी। आखिर ये जो मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी होता है ये क्या चीज शो करता है? कहीं पे आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा था मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी है इसकी 512 MB है, कहीं पे आपने देखा होगा मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी जो है इसकी 1 GB की है, कहीं पे आपने देखा होगा कि इसकी मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी जो है 2 GB की है। आखिर यहाँ पे जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स में मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी होती है इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ कि हमारे जो मदरबोर्ड में मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं, मान लीजिए मदरबोर्ड कोई सी भी कंपनी का कोई सा मॉडल नंबर हो, उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर जो लिखा होता है मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी, इसका क्या मतलब होता है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये जानना जरूरी है कि IGPU क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों IGPU हम उसे बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं, चाहे मान लीजिए इंटेल का हुआ या फिर AMD का हुआ, उनमें जो प्रोसेसर होते हैं कोई सा मॉडल नंबर ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे जितने भी प्रोसेसर होते हैं उसमें चिप होती है जिसे हम डाई बोलते हैं। डाई के अंदर क्या होता है कि हमारे कोर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या फिर उसके अंदर जो कैचे मेमोरी होती है, सब कुछ उसी के अंदर होता है उस डाई में, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस डाई में कुछ पोर्शन जो होता है वो जो होता है हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उनकी खुद की कोई वीडियो रैम नहीं होती। जैसे कि दोस्तों हमारे जितने भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स होती है उनमें आपने देखा होगा कि उनके लिए स्पेशल बोर्ड होता है, मतलब PCI एक्सप्रेस कार्ड होता है, उसके अंदर जो एक ग्राफिक्स चिप होती है, मतलब अलग से एक प्रोसेसर होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, और साथ में क्या होता है कि वहां पे रैम होती है जिसे हम वीडियो रैम बोलते हैं या ग्राफिक्स रैम बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें अलग से रैम होती है और वो जो है हमारे सिस्टम रैम इस्तेमाल नहीं करता। और दोस्तों जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो जो है सिस्टम रैम का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम रैम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने डिम स्लॉट के अंदर जितनी भी रैम लगाई उसका कुछ पोर्शन जो है वो जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जितनी भी होती है वहां पे उसकी खुद की कोई रैम नहीं होती है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और डेडिकेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको डीपली से नॉलेज लेनी है तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उनकी खुद कोई रैम नहीं होती। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, चाहे मान लीजिए इंटेल का प्रोसेसर हुआ या फिर AMD का प्रोसेसर हुआ, उनके जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो दोस्तों जो रैम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सिस्टम रैम का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी कोई रैम लगी वहां पे 4 GB, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मदरबोर्ड में जो हमारे स्पेसिफिकेशन में लिखी होती है मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है कितनी जो रैम इस्तेमाल कर सकता है मैक्सिमम, जितनी हमारी रैम इंस्टॉल हुई है। मैं आपको इसको एग्जांपल के बताता हूँ। मान लीजिए कोई हमारा प्रोसेसर है और उसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे प्रोसेसर के अंदर, और मान लीजिए कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो मैक्सिमम जो है उस पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम शेयर्ड मेमोरी 1 GB है। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि हमने सिस्टम रैम जो 4 GB लगाई है, मान लीजिए एक डिम स्लॉट में या 2 डिम स्लॉट में है, मतलब 2 GB करके कॉम्बिनेशन है, या फिर एक अकेली 4 GB के। तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि आप वहां पे जो मैक्सिमम है जो अपनी रैम की सेटिंग कर सकते हैं कि आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए कितने मैक्सिमम रैम इस्तेमाल हो, वो 1 GB तक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने मदरबोर्ड में सेटिंग की, मतलब बायोस में जाके, कि आपका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो कितने मैक्सिमम रैम इस्तेमाल करे आपकी जो करंट रैम इंस्टॉल हुई है। तो मान लीजिए आपके 4 GB लगी और आपने वहां पे 1 GB इस्तेमाल जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कर ली, मतलब वहां पे प्रोसेसिंग करने के लिए कि आपका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो उस रैम का इस्तेमाल करे। तो मान लीजिए 4 GB में से आपने 1 GB जो है IGU को दे दी, तो मतलब यहाँ पे आपकी 3 GB जो बचेगी रैम वो आपकी बाकी सिस्टम एप्लीकेशनों को चलाने के लिए बचेगी। मतलब वहां पे क्या हुआ कि 4 GB में से 1 GB तो आपकी IGPU के लिए सेटिंग कर
दी और बाकी 3 जो है आपकी जो अदर एप्लीकेशन के लिए होगी। ऐसे मान लीजिए आपके सिस्टम में 8 GB रैम लगी हो और उसमें से आप जो है मैक्स एंड शेयर्ड मेमोरी, जैसे आपका मदरबोर्ड 1 GB सपोर्ट करता है तो वहां पे आपने उसको 1 GB जो है अपने IGU के लिए सेटिंग कर दी, तो वहां पे दोस्तों आपकी जो बाकी रैम बचेगी 7 GB बचेगी, जिसमें आप बाकी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिस्टम रैम आपकी बचेगी। ऐसे मान लीजिए कि किसी मदरबोर्ड में लिखा हो 512 MB और आप वहां पे मान लीजिए 4 GB की रैम है और उसमें से अगर मान लीजिए आपने 512 MB आपने iGPU के लिए सेटिंग कर दी, मतलब ये है कि आपका जो iGPU है वहां से 512 MB की रैम ले ले कि आपकी जो सिस्टम रैम में से, तो वहां पे जो आपकी रैम बचेगी बाकी वो 3.5 या 3.4 GB के करीब बचेगी। ऐसे मान लीजिए किसी मदरबोर्ड में लिखा हुआ कि मैक्स एंड शेयर्ड मेमोरी 2 GB तक वो सपोर्ट करता है, तो वहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए आपने 4 GB रैम लगी और वहां पे लिखा हुआ कि मैक्स एंड शेयर्ड मेमोरी जो है आपका जो मदरबोर्ड है 2 GB करता है और आपने बायोस के अंदर वहां पे सेटिंग कर दी कि आपका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट है वो 4 GB में से 2 GB रैम मैक्स एंड शेयर कर सकता है उसमें से सिस्टम रैम। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि 2 GB की तो आपकी जो रैम है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल होगी और बाकी बची 2 GB की जो रैम है वहां पे उसका इस्तेमाल जो आपकी सिस्टम एप्लीकेशन ओपन करने के लिए और बाकी टास्क के लिए होगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए अगर जो 8 GB हुई उसकी जगह पे 4 GB की जगह, तो वहां पे मान लीजिए 2 GB आपने जो है iGPU के लिए दे दी, तो वहां पे आपकी 6 GB की आपकी रैम बचेगी बाकी टास्क के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनमें मैक्स एंड शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो मैक्स एंड शेयर्ड मेमोरी लिखी होती है जैसे 512 MB, 1 GB या 2 GB, उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप जो इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नोटिफिकेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।